आज हम जो है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। इसको हमें सिद्ध करना है। इससे पहले की वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन करवाया था, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर वो आप देख लेंगे तो ये आपको बड़ा आसानी से होगा। ठीक है, और इससे पहले कि हम सारी वीडियो करा चुके हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नया चैनल है, सपोर्ट की जरूरत है इस टाइम। चलिए बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ कर दिया, सिद्ध करो कि रूट 3 प्लस के 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो इन्हें करने से पहले इसमें सारे जो है लिखना पड़ता है, लिखने का ज़्यादा है। ठीक है, वो जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो भी आप मेरे साथ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना माना 3 प्लस के 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसका उल्टा मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। हाँ, हम जानते हैं कि हमें पता ही है, हम 9th क्लास पढ़ के आए हैं मैं हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो हो। ठीक है, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो हो। ठीक है, तो इसको अब हम इतना लिखने के बाद, ये तो सिंपल सी बात है कि हमने अपोजिट मान के लिख दिया कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q इक्वल टू जीरो ना हो। 3 प्लस के रूट 5 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे p बटे q। ये बात हमने लिख दी। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे और p तथा q उभयनिष्ठ गुणनखंड में p तथा q उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित का मतलब होता है जो बढ़ जाए। ठीक है, कर एक से अभाज्य, विभाजित कर एक सह अभाज्य संख्या a तथा b प्राप्त होता है। a तथा b प्राप्त कर सकते हैं। बस इतनी बात ही आपको याद करनी है कि और p तथा q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक से अभाज्य संख्या a तथा b प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको पता होगी। अब जहां हमने a तथा b माना है ना, तो वहां लिखेंगे 3 प्लस के 2 रूट 5 p बटे q की जगह हम सिर्फ इतना करेंगे a बटे b। इतना कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 3 है बराबर की उस साइड जाके हो जाता है माइनस का, a b माइनस के 3। ठीक है, अब हम इन दोनों का ले लेंगे। इसके बटे में 1 होता है, आपको पता ही है, किसी भी संख्या के बटे में होता है 1। इसका एलसीएम ले लेंगे, b और 1 का एलसीएम लेंगे तो b आएगा। b को उसमें डिवाइड देंगे, एक आएगा, एक के ऊपर गुणा करेंगे a आएगा। एक को इसमें डिवाइड देंगे, b आएगा, और b के ऊपर में गुणा करेंगे 3b हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपकी हो गई क्लियर। और यहाँ चल रहा है 2 रूट 5, ये 2 उस साइड पहुंच जाएगा, गुणा में है तो उस साइड हो जाता है भाग में। तो रूट 5 a माइनस के 3b अपॉन के 2b। ठीक है, इतना बात आपको हो गया। यहाँ लिखेंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक है और 2 तथा 3 भी पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि a तथा b और 2 तथा 3 भी पूर्णांक है।
इतनी बात हमने लिख दिया कि चूंकि a तथा b पूर्णांक है और 2 तथा ये भी पूर्णांक है। इसके बाद हम लिखेंगे इसलिए a माइनस के 3b अपॉन के 2b एक परिमेय संख्या है। ये जो हमारा निकल के आया ये तो परिमेय संख्या है और ये √5 जो है हमारी अपरिमेय संख्या है। अब √5 क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि हम इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। इतना हमने कर दिया, परिमेय संख्या है। जबकि बायां पक्ष इसमें लिखेंगे इस तरीके से, जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको बायां और दायां निकालने के लिए सबसे मैं बता दूं, देखियो ऐसे रखे आपने, ये देखिए b बनना है तो ये बायां हो गया, ऐसे रखा और ये d बनना है तो ये दायां हो गया। तो दोनों हाथ में हमें पता करना हो बायां दायां क्या आ गया। तो अगर इस तरीके से b बनना है तो बायां और इस तरीके से d बनना है तो दायां। इसमें मैथ में बहुत आसानी होगी। तो ये बायां जो हमारा आ गया, ये देखिए बायां हमारा ये आ गया, ये हो गया दायां। ठीक है, क्लियर आ गया। तो ये हमने लिख दिया, जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें विरोधाभासक परिमाण प्राप्त होता है कि √5 परिमेय संख्या है। तो हमें ये प्राप्त होता है कि अतः ये यहाँ लिखेंगे अतः यह विरोधाभासक है। ये विरोधाभासी है। अतः यह विरोधाभासी है कि हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये विरोधाभासी हो गया। अतः वो जो हमारा पूरा सवाल है 3 + के √2 + के 5, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा एक पक्ष मिल रहा है और दूसरा नहीं मिल रहा है तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही नहीं है, तो ये जो है अपरिमेय संख्या हुआ। वही चीज़ हमने लिख दिया, बस हमें इसमें लिखने का काम ज़्यादा करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे और हमारा चैनल भी थोड़ा सही हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।